साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले का क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एक बार आप उसे जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जानेंगे हम लोग 9 में लायबिलिटी यानी कि दायित्व, जिसे हिंदी में दायित्व बोला जाता है। दायित्व क्या होता है? व्यवसाय द्वारा भविष्य में जो राशि चुकाई जानी है उसे हम दायित्व कहते हैं। यानी कि व्यवसाय जो बिजनेस है वो भविष्य में किसी को कोई राशि देने वाला है, अभी नहीं दिया है पर उसको देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसे दायित्व बोला जाता है। सिंपल सा भाषा में समझे तो किसी से यदि हम लोग कर्ज लेते हैं तो उसे पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, और यदि पैसा वापस लौटाना पड़ेगा तो वो हम लोग के लिए क्या होता है? एक भार होता है, एक लायबिलिटी होता है, उसे बाद में चुकाना पड़ता है। साथियों, लायबिलिटी को हम लोग दो भाग में देख सकते हैं। पहला क्या? पहला करेंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या होता है? जिसे एक लेखांकन अवधि के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर जिस पैसा को चुका दिया जाना है या जो लायबिलिटी को चुका दिया जाना है वो क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। दूसरा होता है दीर्घकालीन दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये क्या होता है? ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद करना है, जिसका पेमेंट एक लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि क्या होता है? यह पूरे साल का होता है। अगर कैलेंडर ईयर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, और अगर फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो एक लेखांकन के अवधि के बाद जिसका भुगतान किया जाए वो लंबे टर्म के लिए दीर्घकालीन, नाम से ही स्पष्ट है कि लंबे समय के लिए जो लायबिलिटी, लंबे समय के लिए जो कर्ज होता है उसे दीर्घकालीन दायित्व बोला जाता है। और शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि जिसका भुगतान 1 साल के अंदर करना है, एक लेखांकन अवधि के अंदर करना है, उसे क्या बोला जाता है? उसे करेंट दायित्व बोला जाता है, चालू लायबिलिटी, चालू दायित्व बोला जाता है। तो ये हम लोग के पास अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये किसका एग्जाम्पल है? करेंट लायबिलिटी का। यदि दीर्घकालीन लोन का, दीर्घकालीन दायित्व का अगर बात करें तो क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिबेंचर के बारे में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हम लोग का जो दीर्घकालीन दायित्व है, और कुछ एग्जाम्पल है जो दीर्घ चालू दायित्व का हम लोग का है। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसे हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। जो दायित्व होते हैं यानी कि जो लायबिलिटी होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या? आंतरिक दायित्व, आंतरिक दायित्व। दूसरा होता है बाहरी दायित्व। आंतरिक दायित्व क्या होता है? व्यवसाय के आंतरिक लोगों को जो पैसा चुकाना है, जो पैसा लौटाना पड़ता है, उसे इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि इंटरनल आंतरिक दायित्व कहा जाता है। यानी कि इसको समझेंगे ऐसे कि यदि कोई व्यवसाय, जो व्यवसाय करते हैं, यदि उसे ही पैसा लौटाना है, जो व्यवसाय शुरू किए हैं उसे ही पैसा लौटाना है, तो वो उसको क्या बोला जाता है? उसे आंतरिक दायित्व, यानी कि व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर के लोगों को पैसा जो चुकाना पड़ता है उसे आंतरिक दायित्व बोला जाता है। और यदि व्यवसाय से बाहर के लोग, वैसे दायित्व जो व्यापार के बाहर के लोगों को चुकाने पड़ते हैं उसे बाहरी दायित्व कहा जाता है। यानी कि बाहर के लोगों को चुकाना पड़े तो बाहरी दायित्व, और अंदर के लोगों को चुकाना पड़े तो आंतरिक दायित्व। अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो व्यवसाय शुरू कीजिएगा आप, तो उसमें क्या डालना पड़ता है? आपको पूंजी डालना पड़ता है। यदि आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको पूंजी डालना पड़ता है, तो वो होता है हम लोग के पास। एग्जाम्पल में यहाँ कैपिटल लिख सकते हैं। ये आंतरिक होता है, आंतरिक लोगों को चुकाना पड़ता है, एग्जाम्पल में कैपिटल। और ये बाहरी लोगों को क्या क्या चुका सकते हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये बाहरी लोगों को चुकाया जाता है, तो वो बाहरी दायित्व होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं देनदार। देनदार क्या होता है? यानी कि डेटर्स। देखेंगे यहाँ पे डेटर्स क्या होता है? वे व्यक्ति या संस्थाएं जो व्यवसाय को कोई राशि देने वाले हैं वह देनदार कहलाते हैं। समझेंगे इसको कि व्यवसाय, जैसे मान के चलते हैं यह एक व्यवसाय है और कोई व्यक्ति है, ये इसको पैसा, यानी कि जो बिजनेस है उसको पैसा देने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, देने वाला है, लेने वाला नहीं है, बल्कि क्या है? व्यवसाय को पैसा देने वाला है। तो व्यवसाय के लिए क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति देनदार कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। इसी के विपरीत यहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिटर्स क्या होता है, लेनदार क्या होता है। वे व्यक्ति या संस्था जो व्यवसाय से कोई राशि लेने वाला है, यहाँ क्या करता था? देने वाला था।
देनदार हम लोग देखें तो देने वाला था, और यहाँ देखेंगे लेनदार क्या है, क्रेडिटर्स। वे व्यक्ति या संस्था जो व्यवसाय से कोई राशि लेने वाला है वह लेनदार कहलाता है। इसमें क्या करेगा, ये व्यवसाय से ये व्यापारी बाद में कभी पैसा लेगा, फ्यूचर में लेने वाला है, तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्राप्य बिल। ये क्या होता है, वे बिल जिनकी राशि भविष्य में व्यवसाय को प्राप्त होनी है उसे प्राप्य बिल कहा जाता है। यानी कि यदि आप कुछ बिक्री करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ सेल करते हैं, उसके बदले में आपको पैसा ना मिल करके एक बिल मिलता है, और यदि वो बिल के बदले आपको भविष्य में पैसा मिलना है, अभी मिला नहीं है, भविष्य में पैसा मिलना है, तो वो क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चेक को ले लेते हैं। चेक क्या होता है, हम लोग का एक बिल होता है और फिर उसके बदले में पैसा मिलता है, उसको जमा करते हैं, जितने दिन के लिए वो हो उसको जमा किया जाता है, तो उससे क्या होता है, पैसा मिलता है। उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल होता है कि एक बिल होता है, एक कागज होता है जिस पे जो भी देता है, जैसे बिजनेस दिया तो उसका मुहर लगा हुआ होता है और उसके बदले में बाद में उसे पैसा मिलने वाला होता है, तो क्या बोला जाता है उसको, बिल्स रिसीवेबल। इसी के विपरीत यदि बिल्स पेबल का बात करें तो क्या होता है, वे बिल जिनकी राशि व्यवसाय को भविष्य में चुकाई जानी है, यहाँ मिलना था, यहाँ पे बिल्स पेबल में चुकाना है। यानी कि ऐसा बिल जिसके बदले में यदि व्यवसाय को बाद में उसके बदले में पैसा चुकाना पड़े तो वो बिल्स पेबल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, व्यापार के संचालन परिचालन में पर जो खर्च किए जाते हैं, यानी कि व्यापार को चलाने के लिए जो भी छोटे मोटे या बड़े खर्च किए जाते हैं, आय अर्जित करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए जो खर्च किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, व्यय बोला जाता है, एक्सपेंस बोला जाता है। तो ये आज का कुछ क्लास था। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है साथियों तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। हम लोग इसी तरीके से हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिससे आपको अकाउंट्स आसानी से समझ में आने लगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू।